क्योंकि देखिए जिस प्रकार हरीशदा ने कहा कैसे एक पूरे के पूरे प्लान के तहत हमारी संस्कृति को ढका जा रहा है, हमारे 30 त्योहारों को हटाया जा रहा है। आज महाराष्ट्र के अंदर होने वाला गणपति महोत्सव जिसको हम कह रहे हैं कि इस उत्तराखंड के अंदर आप विसर्जित मत करिए, हमारी मांग सरकार से है। लेकिन जितने भी बाहरी लोग हैं सब क्या कह रहे हैं, अपने अपने कमेंट लिख रहे हैं, अपने अपने हमारे कुमाऊनी की जो हमारी अपनी सभ्यता है, हमारी संस्कृति है, हमारी समाज है, हमारी पहचान है, उसको चैलेंज कर रहे हैं। हमारे 30 त्योहारों को ढक दिया गया है, राष्ट्रीय मीडिया हो चाहे राज्य मीडिया हो, हमारे 30 त्योहारों को नहीं दिखा के बाहर के लोगों के 30 त्योहारों को बड़ा चढ़ा कर दिखाती है, क्योंकि वहां पे जो बड़े कुंडली मार के लोग बैठे हुए हैं वो ये लोग हैं। मैं एक उदाहरण से आपको समझाना चाहूंगा। जिस दिन हमने सरकार को ज्ञापन दिया था, यहाँ पे जितने भी हमारे बड़े न्यूज चैनल अपने प्रकाशन है, किसी ने हमारी फोटो के साथ वो ज्ञापन को और उस सूचना को, उस जानकारी को नहीं दिया था, छोटे से कॉलम में दिया था। तो अगली बात तो सोचिए किस तरीके से हम लोगों को यहाँ पर छुपाया जा रहा है, ऊपर से ढका जा रहा है। ये है कि जब हमने सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया कि गणेश विसर्जन उत्तराखंड के अंदर नहीं होना चाहिए, तो कुछ इन तथाकथित लोगों को बड़ी दिक्कत हुई, उनको बड़ा दर्द हुआ कि ऐसे कैसे बोल रहे हो। हमने तब भी आह्वान किया शास्त्रों के माध्यम से, शास्त्रियों के माध्यम से, आचार्यों के माध्यम से, शास्त्रीय लोगों के माध्यम से आप बताइए कि कहाँ पे लिखा गया है कि इस उत्तराखंड के अंदर विसर्जन होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे रहते हैं, हम अपने जो पौराणिक कार्य करते हैं, जितने भी हम अपने पैतृक कार्य करते हैं, उसमें हम धारा नौला नदी के किनारे किसी पेड़ के नीचे सहलाते हैं, हम उनको प्रवाहित नहीं करते हैं। तो इनको ये दिक्कत हुई कि इन्होंने कहा, एक वर्ड लिखा कालनेमी, आज के कालनेमी। तो हम लोग क्या कालनेमी हैं? हम अपनी बात भी नहीं रह सकते। तो ये बाहर से आए जो कह रहे हैं कि हम 1824 से यहाँ रह रहे हैं। मैंने जब इनसे पूछा कि भाई साहब आपने 1857 में क्या लिया था भारत के स्वतंत्रता आंदोलन, आपके परिवार ने इतिहास बताइए, या कोई भी ऐसा कार्य है जो बताए, इन्होंने कोई आंसर नहीं दिया। हम ये चाहते हैं कि आप विवेक शर्मा जी ये बताइए कि आपने कैसे कह दिया कि कुमाऊनी अपनी जड़ों को भी नहीं जानते हैं। कत्यूरी वंश, अगर आधुनिक समय में आज बात कर रहे हैं, कत्यूरी वंश से हमारा पूरा इतिहास है, चंद वंश से, मल्ल वंश से, पाल वंश से, मैं खुद जिस जगह रहता हूं वहां से हमारा इतिहास है। तो आप कैसे कह सकते हो कि आप अपने जड़ों को नहीं जानते हो? आप कह रहे हो कि हम 7 पीढ़ी से यहाँ पे रह रहे हैं, हम तो यहाँ हजारों सालों से रह रहे हैं। हमारे अगर आप पुराने काल में चले जाओगे तो रामायण, महाभारत, मानसखंड, केदारखंड में इन चीजों का वर्णन मिलता है। यहाँ पे लोग रहते हैं, ऋषि मुनि यहाँ तपस्या करते हैं, शिव यहाँ आराध्य हैं, पार्वती यहाँ आराध्य हैं, हमारी देवी हैं, कुल देवी हैं, माता नंदा, सुनंदा, गोलजू, ये सब हर्षम जी, काशी देवता, इष्ट देव, ये हमारे हैं। हम अपने पूर्वजों को यहाँ पे मनाते हैं, उनको भगवान की उपाधि देते हैं। और आप हमसे कह रहे हो कि कुमाऊनी को अपने अस्तित्व के लिए उसको जाना नहीं जाता है, वो जानता ही नहीं है। कुछ लोग सारे के सारे कुमाऊं समाज के लोग, और मैं इसमें गढ़वाल समाज के भी लोगों को तो बिल्कुल हुई, मेरी भावनाएं आहत हुई हैं इसमें, क्योंकि भावनाओं के साथ उन्होंने खेला है। जो लोग आज आकर कह रहे हैं कि तुम कौन हो, जबकि ये राज्य में हमारी बहनों ने अपनी अस्मत दी है, अपनी जान दी है। आज 1 सितंबर को जो खटीमा में गोली कांड हुआ था, उसमें हमारे लोग मारे गए थे, हमारे लोगों को चुन चुन के मारा था, गोली में पुलिस वालों ने मारा था, उसके लिए हम यहाँ पे श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो उन लोगों को लिए शहादत देने वाले भी लोग इसी पहाड़ के थे, यहीं के लोगों ने, यहीं के कर्मचारियों ने, यहाँ के सारे छात्रों ने, महिलाओं ने, हर वर्ग ने इस राज्य को बनाने के लिए लड़ाई लड़ी है। और आज हम ही से कह रही हो कि कुमाऊनी समाज, आपका क्या अस्तित्व है, आपका क्या प्रबुद्ध है, आप कहाँ से आए हो? आप तो 2, 3, 4, 5, 6 पीढ़ी का भी नहीं जानते हो। तो आप अगर अपनी 7 पीढ़ी के आते हो तो हमारे यहाँ तो चावल से गिनते हैं। हम जब गंध के पास जाते हैं तो वो हमारे कई पीढ़ियों का पूरा बना देते हैं। तो आप बताइए क्या ये आपके यहाँ रिवाज है? हम तो अपने इष्ट को, अपने जो व्यक्ति जिसको हम थापते हैं, जो हमारे आयोजन को थाप देते हैं, उनकी भी हम भगवान की तरह पूजा करते हैं। हम आज भी उनको मानते हैं जो हजारों साल पहले थे, जिन्होंने हमारे लिए। और सबसे बड़ा उदाहरण, जहां आप गणेश विसर्जन करने जा रहे हो वहीं पे जिया रानी जी के लिए बना हुआ है, मंदिर भी बना हुआ है, नीचे घाट भी है। तो क्या आपको उसका इतिहास नहीं दिखा था? वो तो कत्यूरी वंश की थी, हमारी बुआ लगेंगी, वो हमारी दादी लगेंगी, आमा लगेंगी, फूफी लगेंगी, जो भी हम मानेंगे, लेकिन यह इतिहास हमारा है, ये इतिहास आपका नहीं है। बाहर से आकर आप कुमाऊनी समाज को ये बोलोगे कि आप अपनी जड़ों को कैसे जानते हैं, इसलिए हमारी ये भावनाएं आहत हुई है। ऐसे व्यक्ति को समाज से
बहिष्कृत करना चाहिए। आज हम लोकतंत्र में रह रहे हैं, लेकिन अगर मैं आपको कहूं कत्यूरी वंश में होते, चंद वंश में होते, या तो इनका सर धड़ से अलग होता, या इसको गधे पे बैठा के इस राज्य की सीमा से बाहर किया जाता, या इसको इसके समाज से बहिष्कृत किया जाता। लेकिन लोकतांत्रिक देश में हम लोकतांत्रिक तरीके से इसका विरोध करेंगे और हम चाहेंगे कि कानूनी रूप से इसके ऊपर कार्रवाई की जाए कि इसने पूरे के पूरे कुमाऊनी समाज को गाली दी है, पूरे के पूरे गढ़वाली समाज को दी है, हिमालय क्षेत्र के रहने वाले हर प्रत्येक समाज को इसने गाली दी है कि आपकी जड़ों को आप कैसे जानते हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात बोली। तो आप क्या करने जा रहे हो? अभी हम जा रहे हैं कोतवाली और हम तहरीर देंगे इनके लिए कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। इन्होंने हमारी भावनाओं को आहत किया है, एक पूरे के पूरे समाज को गाली की है, जिसका ये राज्य है, जिसने इस राज्य को बनाया है, जिस राज्य में अपनी जान अपनी अस्मत की आहुति दी है। इसने उस हर महिला को गाली दी है जो कुमाऊनी है, इसने हर उस व्यक्ति को गाली दी है जो कुमाऊनी है, इसने हर उस राज्य आंदोलनकारी को गाली दी है जो कुमाऊनी है, और इसने उन सभी को गाली दी है जो हिमालय क्षेत्र में रहते हैं, चाहे वो कुमाऊनी हो या गढ़वाली हो। बशर्ते इसने गढ़वाली शब्द यूज नहीं किया, लेकिन वो भी हमारे ही हैं लोग रहने वाले को है, तो उनको भी गाली दी है कि उनके भी लोगों ने शहादत दी थी। और कल 2 तारीख है और 2 तारीख को मसूरी गोलीकांड हुआ था। तो ये सोचिए, ये कुमाऊं गढ़वाल बिल्कुल एक दूसरे के साथ मिला हुआ है, नंदा सुनंदा का त्योहार दोनों मनाते हैं। तो क्यों ऐसे व्यक्ति को इस समाज में रहना, इस समाज से बहिष्कृत किया जाए, उसको कठोर से कठोर दंड दिया जाए। बिल्कुल सही बात। यहाँ